हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बेबी कार्डिगन बनाना बताऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। इसमें मैं आपको इसकी पूरी मेजरमेंट दूंगी और ये जो डिजाइन इसमें बनाया गया है ये डिजाइन बुनना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो बेबी स्वेटर है इसे मैंने 3 प्लाई वाली ऊन से बनाया है, जिसमें 3 तार अलग अलग बनी हुई होती हैं। तो बेबी स्वेटर की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है, जो इसकी टोटल लेंथ है वो 12 इंच है। ये देखिए, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये इसकी जो लेंथ है पूरी 12.5 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो ये देख लीजिए 10 इंच इसकी चौड़ाई है। इसे बनाने के लिए मैंने जो 3 प्लाई वाली ऊन ली है उससे मैंने इसके बैक पार्ट में 60 फंदे डाले हैं। इसमें अगर आपकी ऊन पतली हो तो आप इसमें 65 या 66 फंदे डाल लीजिए। अगर 3 तार वाली ओसवाल कंपनी की ऊन हो तो 60 फंदे काफ़ी हैं। और 9 नंबर की इसमें मैंने सिलाई लगाई है। तो 9 नंबर की सिलाई 3 तार वाली ऊन में, जो नॉर्मल ऊन होती है प्लेन वाली, उसमें आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए। फंदे यहाँ पर देखिए डिजाइनर डाले हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 रोज मैंने उल्टी उल्टी बुनी, जिससे हमारे पास ये 7 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट हो गया। 14 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद इसमें मैंने ये डिजाइन बनाया है। 60 फंदे में जब हमने इस डिजाइन को सेट किया, क्योंकि इस डिजाइन को बनाने के लिए 13 के मल्टीपल प्लस हमें 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। जब हमने इस डिजाइन को सेट किया तो दोनों साइड पर हमारे 2-2 फंदे उल्टे आए हैं। एक एक फंदा हमारा एज स्टिच होता है और एक एक हमारा एक्स्ट्रा और बच गया था, तो हमने दोनों साइड पर 2-2 फंदे उल्टे किए हैं। अगर आप इसमें 66 फंदे लेती हैं तो यानी 5 फंदे आपके इस साइड पर उल्टे आ जाएंगे, 5 फंदे इस साइड पर उल्टे आ जाएंगे और सेम तरीके से आगे मैं इसको डिजाइन को बुनना बताऊंगी। ये डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। अब ये जो डिजाइन है मैंने यहाँ आधे तक बनाया है। अगर आप चाहो तो ऑल ओवर भी इस डिजाइन को बना सकती हैं। 3 प्लाई वाली उनसे बना रही थी तो मैंने आधे में ही बनाया है। अब देखिएगा, इसमें मैंने जो आर्म होल की कटिंग की है वो मैंने 8 इंच पर की है। ये देख लीजिएगा। बाकी आप बच्चे की हाइट के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 8 इंच बुनने के बाद इसमें मैंने 3 2 1 ये आर्म होल की कटिंग की है। अब ये जो हमने इसकी राउंड में आर्म होल की लेंथ बनाई, ये मैंने 5.5 इंच बुनी थी। जब हम कटिंग करके ऐसे राउंड में इंची टेप से नाप लेंगे तो ये हमारी 5.5 इंच बनती है। बैक साइड के में भी हमने गले की घटाई की है। बैक साइड में हमने जो गले की घटाई की है ये ओनली 2 रोज में यानी 2 सिलाइयों में इसकी घटाई की है। अब हमने जो शोल्डर के फंदे रखे हैं वो 14 यानी 14 फंदे दोनों साइड के रखे हैं। तो हमने यहाँ पर 15 फंदे रख लिए और फिर ये वाले जो फंदे हैं इनको हमने छोड़ दिया। फिर दूसरी साइड पर गए तो जो 15 थे उसमें से एक फंदा हमने घटा दिया और बाकी के फंदों को बुनकर छोड़ दिया। तो 2 सिलाइयों में इस तरह से घटाई हो जाएगी। फिर धागा जॉइंट करके बाकी के फंदों को हमने बाइंड ऑफ किया, 15 फंदे रखे। फिर जब हम इस साइड से बुनते हुए आए तो यहाँ पर एक फंदे को हमने घटा दिया। इस तरह से बैक पार्ट की घटाई की है। जब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट बुनेंगे तो बैक पार्ट में हमने लिए थे 60 फंदे। तो जब हम फ्रंट के फंदे लेंगे तो बैक पार्ट का हम हाफ करेंगे और जितने फंदे की पट्टी बनानी है उसके आधे फंदे हम और जोड़ देंगे। यानी 30 फंदे तो हो गए बैक पार्ट के हिसाब से। 7 फंदे की हमने पट्टी बनाई तो 4 फंदे हम पट्टी के एक्स्ट्रा और डाल लेंगे। यानी 34 फंदे एक पार्ट के और 34 फंदे हमने दूसरे पार्ट के डालने हैं। वही 14 सिलाइयों का हम बॉर्डर बनाएंगे।
जो हमने ये बटन होल बनाने हैं ये आप लेफ़्ट या राइट किसी में भी बना सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं आता है। अब देखिएगा यहाँ पर 5-6 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमने पहला बटन होल बनाया है। फिर हमारी 14 रोज कंप्लीट हो जाएंगी तो सीधी साइड से हम अपना ये डिजाइन बनाएंगे। जब इस डिजाइन को हम सेट करेंगे तो देखिए 34 में से 7 फंदे की हमारी ये बटन पट्टी है। उसके बाद जब हम 7 फंदे इसके बटन पट्टी के 34 में से निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 27 फंदे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर 13 फंदे, यहाँ से यहाँ तक 13 फंदे, तो 13 दूनी 26, एक फंदा बचता है वो हमारा एज स्टिच है। तो एक पार्ट में जब हम डिजाइन को सेट कर लेंगे तो दूसरे में बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले एक फंदा अपना उल्टा बुन लेंगे और फिर इस डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। ये डिजाइन मैं आपको अभी पूरा बुनना बताऊंगी। और फिर आगे हमारा ये 4 फंदे का डिजाइन, फिर ये 9 फंदे का, फिर ये 4 का और ये बटन पट्टी। सेम तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसमें हमारी पहले बटन पट्टी जैसे बनेगी तो फिर उसके बाद ये हमारा ये वाला डिजाइन, फिर ये करते हुए लास्ट में एडजस्ट ऐसे बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इसमें डिजाइन बनेगा। जितना हमने बैक पार्ट में डिजाइन को बनाया सेम हमने फ्रंट वाले पार्ट में बुना है। ये जो केबल है इसको हमने गले की घटाई की है, वहाँ तक बुन लिया है ताकि इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी अच्छी आए। अब सेम तरीके से 3-2-1 की हमने 8 इंच पर आर्म होल की कटिंग करनी है। राउंड में ये हमारा 5 इंच है, तो 5 में से राउंड में जब हमारा 3 इंच कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये गले की घटाई करेंगे। तो 7 फंदे जो बटन पट्टी के हैं उसको हम सेफ्टी पिन में या आपके पास जो स्टिच होल्डर होगा उसमें डाल दीजिए। फिर आप यहाँ से 3-2-1 ऐसे घटाई कर दीजिए। यहाँ शोल्डर के आपने वही 14 फंदे रखने हैं। 14 फंदे रहने तक आप एक एक करके भी आगे घटा दीजिएगा। सेम तरीके से इसमें घटाई करनी है। यही हमने 7 फंदे जो पट्टी के हैं वो स्टिच होल्डर में डाल देंगे या सेफ्टी पिन में। फिर 3-2-1-1 ऐसे करके 14 फंदे रहने तक घटाएंगे और फिर बैक पार्ट के हिसाब से हम अपने आर्म होल की लेंथ पूरी कर देंगे। जब हम गले की बुनाई करेंगे तो जो पट्टी के फंदे हैं उनको हम सिलाई में डाल लेंगे। पट्टी से आगे यहाँ से यहाँ तक आपके 17 से 20 फंदे होने चाहिए। पतली ऊन होगी तो आपके जो है 18-19 फंदे हो जाएंगे और सेम 3 प्लाई वाली होगी तो आपके जो है यहाँ 14 से 15 फंदे हो जाएंगे। तो ज़्यादा बड़े हमें नहीं बनाना है क्योंकि ज़्यादा बड़ा गला होगा तो बच्चे को लूज आएगा। कितनी भी पतली ऊन हो टोटल आपके यहाँ पट्टी से आगे 20 ही फंदे होंगे। मैंने इसमें जो फंदे लिए हैं यहाँ से यहाँ तक वो मेरे यहाँ 16 फंदे थे। तो आपके 17 हो जाएं, 18 हो जाएं, 15 हो जाएं, चल जाएंगे। सेम जितने यहाँ पर होंगे उतने ही यहाँ पर। बैक पार्ट में फिर आप फंदे ऐसे राउंड में उठा लीजिएगा। जितने फंदे आपने बाइंड ऑफ किए हैं इतने पार्ट में 2 फंदे यहाँ पर जो गैप आएगा उसमें बढ़ जाएंगे, 2 यहाँ पर, और बाकी के जो बाइंड ऑफ किए हैं वो उठा लेने हैं। तो ये हो गया है। अब मैं आपको इसकी बाजू बता देती हूँ। बाजू में 3 प्लाई से बनाया है तो इसमें मैंने यहाँ पर 31 फंदे डाले हैं। आपकी ऊन पतली हो तो आप 35 फंदे डाल सकती हैं। 3 प्लाई वाली हो तो थोड़े से लूज हाथ से यहाँ पर डिजाइनर फंदे 31 भी काफ़ी रहते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बुना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, यहाँ पर कम रखेंगे। 10 सिलाइयों का बॉर्डर बुनने के बाद फिर हमने इस डिजाइन को यहाँ पर बुनना शुरू किया है। तो 2 डिजाइन इसमें आपके बनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिजाइन और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिजाइन। फिर हमने जो एक्स्ट्रा फंदे होंगे उनको दोनों साइड पर उल्टा बुन लेंगे। तीसरी चौथी सिलाई पर हम एक फंदा एक साइड से, एक फंदा दूसरी साइड से ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर आपके 50 या 51 फंदे होने चाहिए। अगर थोड़ी सी मोटी ऊन है तो आपके जैसे 47 हो जाएंगे या 51 फंदे हो जाएंगे, इतने ही काफ़ी हैं। इसकी जो बाजू की टोटल लेंथ है वो ये देख लीजिए, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 9 इंच बनती है। और जो मैंने इसमें आर्म होल की कटिंग की वो मैंने 7 इंच बुनने के बाद इसमें यहाँ से 3,
2 2 2 2 फिर 1, ऐसे करके जब तक राउंड में इसकी चौड़ाई पूरी नहीं हुई आगे हमने ऐसे एक एक फंदा फिर घटा दिया है। जब राउंड में इसकी ये पूरी हो जाती है तब हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे और फिर इसकी हम सिलाई कर देंगे। दोनों ये पार्ट इसके सिले जाएंगे और बाजू। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई है इसकी मेजरमेंट। तो चलिए अब मैं आपको ये सुंदर सा जो डिजाइन है इसको बुनना बताती हूँ कि अपने इस प्यारे से प्रोजेक्ट में आप इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। सेट करना मैंने आपको बता दिया है फंदों के हिसाब से। अब डिजाइन को बुनना बता देती हूँ। डिजाइन को बुनने के लिए हमें 13 के मल्टीपल प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। बाकी हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे लेंगे, जो कोई एक्स्ट्रा होंगे उनको दोनों साइड पर हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने लिए हैं 32 फंदे, 13 दूनी 26 और उसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद पहली सिलाई सीधी साइड से और दूसरी उल्टी साइड से, ये 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब जैसे मैंने यहाँ बैक पार्ट में डिजाइन को बुना है और यहाँ फ्रंट में बुना है, ऐसे बुनना बता देती हूँ। बैक पार्ट में तो हमारे 2-2 फंदे दोनों साइड पर उल्टे आए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक ही फंदा रखना है। तो वो आप देख लीजिएगा फंदे गिन करके 13 के मल्टीपल प्लस 6 और जितने एक्स्ट्रा हों वो दोनों साइड पर। तो पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हम डिजाइन को शुरू करेंगे। तो ये जो केबल है ये 4 फंदे की है, बीच वाली 9 फंदे की है। तो अब इन 4 फंदे पर डिजाइन को बनाएंगे। तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। ये जो फंदा हमने लिया इसे पलटकर आगे कर देंगे। दोनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे। तो ये 2 फंदे हमने ट्विस्ट कर दिए हैं, अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। इसे हम छोड़ देंगे। ये जो सेकंड फंदा है बैक साइड से इसमें हम सिलाई डाल देंगे, इसे उतार लेंगे और इस हाथ की सिलाई पर डाल देंगे। इसे हम पीछे से लाएंगे और आगे डालेंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे। ये देख लीजिए, ये हमारा सीधी साइड से डिजाइन शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। ये केबल हमारी 4-4 सिलाइयों में बनती जाती है। तो ये जब एक पत्ती बनेगी तब तक हमारी ये 2 केबल कंप्लीट होंगे। तो ये 4 फंदों का डिजाइन हो गया। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ है और 2 का एक करेंगे। अब हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। ये जो 2 का एक किया उसके लिए हमने यहाँ पर जाली डाल दी है। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। देखिए 3 फंदे जब धागा अपनी तरफ करके सीधे बनाए तो ये एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो ये देख लीजिए एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 13 फंदे का डिजाइन बना है। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो धागा पीछे कीजिए और ये 4 फंदे ट्विस्ट करके हमें केबल बनानी है। तो पहले को छोड़ देंगे और सेकंड फंदे में सिलाई डालेंगे। पहले वाले को बैक साइड की सिलाई पर डालेंगे और इसे पलटकर अब इसके आगे कर देंगे। ये 2 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। अब इन फंदों को हमें पलटना है। तो बैक साइड से सेकंड फंदे में हम सिलाई डाल देंगे, फर्स्ट वाले को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे। बैक साइड से फंदे को लाएंगे और देखिए इसको हमने पहले बुना, आगे से सिलाई डालकर इसको भी हम बुन देंगे। तो ये 4 फंदे की हमारी केबल बन गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे की तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। 2 का एक करने से जो फंदा कम हो गया वो हमने जाली से यहाँ बढ़ा दिया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और
3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ और 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए फिर से यहाँ तक हमारा 13 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो गया। जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन बनाते जाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे, लास्ट में हमारे 5 फंदे हैं, तो पहले को छोड़कर दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, पहले को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसे हम पलट के आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे। अब ये 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, तो इसको छोड़ देंगे, बैक साइड से दूसरे वाले फंदे में हम सिलाई डालेंगे, पहले को उतार कर इस हाथ की सिलाई पर कर देंगे, इसे बैक साइड से यहाँ पर ले आएंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी, तो आप उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये जो 4 फंदे की केबल है, पहले इस डिब्बी को हमने खोला, अब हम इसको बंद करेंगे। तो पहले फंदे को हम छोड़ देंगे और सेकंड फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और पहले वाले को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर पहले डाल देंगे, बैक साइड से फंदे को लाएंगे और इसके आगे कर देंगे। अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर देखिए ये वाले 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, तो ये वाला जो फंदा इसको छोड़ देंगे, सेकंड फंदे में फ्रंट वाली साइड से सिलाई डालेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसको पलटकर अब हम आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए ये डिब्बी हमारी यहाँ बंद हो गई। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और 3 फंदे अब सीधे, देखिए जाली वाला 1, ये 2 और ये जाली वाला फंदा 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो देखिए यहाँ पर जो 2 का 1 किया उसके लिए यहाँ जाली आ गई। अब ये वाली जो जाली आई है इसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा और ये उल्टा, इन 2 का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। स्टिच के बाद ये जो 13 फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को अब बार बार रिपीट करेंगे। इस डिब्बी को हमें बंद करना है, तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, बैक साइड से दूसरे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, पहले को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे, इसे बैक साइड से आगे कर देंगे। दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। अब इन 2 को ट्विस्ट करना है, तो पहले को छोड़ेंगे, सेकंड वाले में फ्रंट वाली साइड से सिलाई डाल देंगे, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसको पलट के आगे करेंगे। अब ये 2 फंदे यहाँ सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये उल्टा है और ये सीधा है, इन 2 का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। यहाँ जो 2 का 1 किया तो उसके लिए जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, तो यहाँ पर भी जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ, ये सीधा और ये उल्टा, इन 2 का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। यही 13 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए। लास्ट में देखिए ये वाली जो केबल है इसे भी हम बंद करेंगे, तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, बैक साइड से दूसरे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, पहले को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर ले लेंगे और इसे बैक साइड से आगे डाल देंगे। इन दोनों फंदों को देखिए इस तरह से आगे से सिलाई डालकर इस फंदे को बुनिए और हम सीधा बुनेंगे। अब इन फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे, तो इसे छोड़ देंगे, फ्रंट साइड से सेकंड फंदे में सिलाई डालेंगे,
पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और इसे पलट कर आगे। इन दोनों फंदों को हम सीधा बना देंगे। लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बनाइए। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये वाली जो केबल हम 4 फंदे पर बना रहे हैं, पहली सिलाई के जैसे बुनी जाएगी 5वीं सिलाई पर। तो देखिए, पहले फंदे को हम छोड़ देंगे, सेकंड फंदे में फ्रंट साइड से सिलाई डाल लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको हम पलट के अब आगे कर देंगे और ये दोनों फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो पहले वाले को छोड़ देंगे और बैक साइड से दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे। पहले वाले को फ्रंट वाली सिलाई पर डालेंगे और इसे पीछे से लाकर हम आगे डाल देंगे। इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। तो ये हमारी 4 फंदे वाली केबल डिजाइन हो गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा फंदा और ये जाली वाला, इन दोनों का यहाँ पर हम एक फंदा बना देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा पीछे कर देंगे और यहाँ पर ये देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पर जो 2 का 1 करने से फंदा कम हो गया, उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 1 फंदा हम सीधा बना देंगे। तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, तो 1 जाली इसके इधर आ गई। धागे को अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा ये उल्टा, इन 2 का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। अब ये देखिए, एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक 13 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारे 2 फंदे हैं, इस पहले वाले को छोड़ देंगे, सेकंड फंदे में फ्रंट साइड से सिलाई डालेंगे, पहले वाले को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको हम आगे ले आएंगे और पलट कर डाल देंगे। इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। अब इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो पहले को छोड़ देंगे और बैक साइड से दूसरे फंदे में सिलाई डाल देंगे। इसको हम फ्रंट वाली सिलाई पर लेंगे और बैक साइड से इस फंदे को आगे कर देंगे। दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये केबल फिर से ओपन हो गई है। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा फंदा और ये जाली, इन 2 का यहाँ 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली वाला फंदा है, इसको सीधा बना देंगे। तो 1 जाली इसके इधर आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो 1 जाली यहाँ पर आ गई। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सीधा और ये उल्टा, इन 2 का 1 फंदा बना देंगे। जितने भी फंदे हों, यही 13 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए। लास्ट में आपके 5 फंदे होंगे। इस केबल को हम ओपन करेंगे, तो पहले फंदे को छोड़ देंगे, फ्रंट साइड से सेकंड फंदे में सिलाई डाल लेंगे। अब इस फर्स्ट वाले को तो हम बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसको पलट कर आगे करेंगे। दोनों फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, तो पहले को छोड़ देंगे, बैक साइड से दूसरे फंदे में सिलाई डाल देंगे। इसको हम इस हाथ की सिलाई पर लेंगे और इसको बैक साइड से आगे डाल देंगे। दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। आपके एक्स्ट्रा फंदे हों, उनको भी दोनों साइड पर उल्टा बनाइए। 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई है और उल्टी साइड है। इसको आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये जो 4 फंदे वाली केबल है, इस डिब्बी को अब हमें बंद करना है। तो पहले फंदे को छोड़ देंगे और बैक साइड से सेकंड फंदे में सिलाई डाल लेंगे। फ्रंट वाले को उतारेंगे और देखिए, ये फंदा था जो पहले वाला, इसे हमने अपने
फ्रंट वाली सिलाई पर ले लिया है और बैक साइड से फंदे को लाकर इसके आगे कर देंगे और दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। अब ये 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, तो पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे और फ्रंट वाली साइड से सेकंड में सिलाई डाल लेंगे। इसको उतारेंगे बैक साइड की सिलाई पर और इसको हम इसके आगे डाल देंगे। अब ये दोनों फंदे अब हम सीधे बुन देंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरी बार ये डिब्बी हमारी बंद हो गई। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा एक सीधा। इन 2 का यहाँ एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 यहाँ जाली आ चुकी है, 2 और ये 3। ये 3 सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, ये सीधा और ये उल्टा। इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने 13 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को अब बार बार रिपीट कीजिए। तो पहले को छोड़ देंगे और ये जो सेकंड फंदा है इसमें बैक साइड से सिलाई डालेंगे, इसे उतार कर यहाँ ले आएंगे और इसको बैक साइड से आगे कर देंगे। दोनों फंदे अब हमारे सीधे बुने जाएंगे। अब इनको ट्विस्ट करेंगे, तो पहले को छोड़ देंगे और फ्रंट वाली साइड से दूसरे में सिलाई डाल लेंगे। इसको उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और इसे पलट कर आगे कर देंगे। दोनों फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। अब देखिए 4 फंदे वाला डिजाइन बन गया, 9 फंदे वाला बनाएंगे। ये उल्टा और ये सीधा। धागा अपनी तरफ करके 2 का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये जाली वाला 3। तो यहाँ पर जाली से हमने फंदा बढ़ा दिया है, जो हमने यहाँ पर कम किया था। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, ये सीधा और ये उल्टा। इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ। लास्ट के ये हमारे 5 फंदे हैं, 4 फंदे की केबल है। तो पहले फंदे को हम छोड़ देंगे और बैक साइड से दूसरे फंदे में हम सिलाई डाल लेंगे। फंदे टाइट हों तो हल्का सा लूज कीजिए। पहले को उतारेंगे, फ्रंट वाली सिलाई पर लाएंगे, इसको पलट के आगे करेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब इनको ट्विस्ट करेंगे, तो पहले को छोड़ेंगे, सेकंड वाले में फ्रंट वाली साइड से सिलाई डाल लेंगे। अब देखिए इसको तो बैक साइड की सिलाई पर लिया, ये वाला जो है इसे हम पलट के आगे कर देंगे। अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, एज स्टिच को उल्टा। तो ये 7 सिलाइयाँ डिजाइन की यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी बिल्कुल उल्टी बुनकर कंप्लीट कर दीजिए, यानी उल्टा उल्टा आप बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 8 सिलाइयों में डिजाइन ओवर होता है। इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है, तो इस तरह से प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। ऑल ओवर में अप्लाई करते हो या हाफ में करते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। और डिजाइन एक आपका जब कंप्लीट हो जाएगा वीडियो के साथ साथ, और अगर दोबारा इसे रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए। जहाँ से मैंने पहली सिलाई को बुनना बताया, सेम इसके ऊपर पहली सिलाई के जैसे बुनना शुरू कीजिए, तो आपका डिजाइन रिपीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिजाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मेजरमेंट मैंने आपको इस बेबी कार्डिगन, बेबी स्वेटर की बताई है, सेम मेजरमेंट के साथ जब आप इस स्वेटर को बनाएंगी, तो आपका इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ये बेबी स्वेटर बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।